कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निर्माता कौन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ। ये है पाठ 14, निर्माता कौन। पाठ को पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें पात्र है भीमा कुम्हार है, जो कुम्हार किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी, बाल्टी, चाक, आग और सुराही का मुखौटा लगाया हुआ बच्चे। आइए इसे पढ़ते हैं। सुराही बना बच्चा मंच के बीचों बीच खड़ा होता है। मंच के एक किनारे चारपाई पर भीमा कुम्हार लेटा हुआ है। वह सुराही को बार बार देख रहा है और खुश हो रहा है। भीमा कहता है, चादर सिर तक ताने हुए अपने आप से कहता है, मेरी मेहनत से ही यह सुराही इतनी सुंदर बनी है। वो नींद में ये बात कह रहा है। मिट्टी कहती है, हिलते जुलते भीमा के सिर हिलाने सहराने आकार, अरे ओ सोने वाले, सोने से पहले यह भी सुनता जा। इस सुराही को मैंने इतना सुंदर बनाया है, समझा। अब मिट्टी क्या बोलती है कि कुम्हार, तुम इस बात को मत भूलो कि इस सुराही को मैंने सुंदर बनाया है, मेरी वजह से ये सुराही सुंदर बनी है। बाल्टी कहती है, पानी छलकता हुआ उससे, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया सुंदर, तुम थी केवल धूल और ढेरी। अब बाल्टी क्या कहती है कि मेरी वजह से जब मेरा पानी उसमें मिलाया गया तब ये सुंदर हुआ, तुम तो सिर्फ ढेर थी, सिर्फ धूल थी, तो तुम कैसे इस सुराही को बनाती। चाक क्या होता है? जिसे गोल गोल घुमाकर जो कुम्हार है उसे उस मिट्टी का आकार देता है, उसे चाक कहा जाता है। चाक कहती है, अपनी अपनी ही कहोगी या मेरी भी सुनोगी। तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, यह सच भी सुन तुम जान लो। बनी सुराही मेरे कारण, इस सच से तुम नहीं अनजान। वो कहती है कि तुम इस बात से अनजान नहीं हो कि तुम क्या थी? मिट्टी और कीचड़ थे, लेकिन ये मेरी वजह से सुराही बन पाई है। आग कहती है, वाह जी वाह, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझ में बनी सुराही असली काम हमारा। वो कहती है कि तुम सब कच्ची बातें कर रहे हो, कच्चे बर्तन का कोई महत्व नहीं है, ये मुझ में यानी आग में तपकर पक्की बनी है। भीमा कहता है, सब चुप हो जाओ। तुम सबकी बातें सुनकर उपाय ध्यान में आया, क्यों ना सुराही से पूछ ले कि किसने उसे बनाया है। अब सुराही कहती है, किसी एक का काम नहीं, यह सबकी मेहनत, सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। यानी अब सुराही क्या कह रही है कि किसी एक की वजह से मेरा निर्माण नहीं हुआ, नहीं मैं सिर्फ मिट्टी की वजह से बनी हूँ, नहीं सिर्फ आग की वजह से, नहीं बाल्टी, नहीं चाक, यानी इन सब लोगों ने मिलकर अपना अपना काम किया, तब रिजल्ट यानी तब परिणाम स्वरूप मेरा निर्माण हुआ, यानी मैं सुंदर एक सुराही बन पाई हूँ। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे परिणाम पा सके। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।